लास्ट मैच के सबसे बेहुदाएस्ट जो मोमेंट्स थे वो कौन से थे सुभान? बेहुदाएस्ट पाकिस्तान की बेहुदगी की अगर बात हो रही है तो आई वुड से टेल मी समथिंग न्यू। और वो वाले थे तो गिल ने भी एक बाउंड्री मारी थी ना, से आवाज आई थी, वो देख के ऐसा लगा कि वाह, जैसे ऐसे नहीं किसी को रखो सामने ऐसी गिरी हुई हरकत है। तुम वहां पर वो क्या कर रहे हो, बंदूक लेकर कर रहे हो, बता रहे हो दुनिया को कि हम ही है टेररिस्ट। सही कहता है इंडिया, देखो हमें गन चलानी आती है। पागल लोग हैं, निहायत ही पागल लोग हैं, सच बता रही हूँ। आज देखा नहीं आपने कि खैबर पख्तूनख्वा जो खुद में ही बम मार ले रहे हैं खुद के 30 लोगों Yes, को right. मार डाले। मैं मैंने कह रहा हूँ नहीं कि देखा। कम से कम शोएब अख्तर जैसा जब कोई इस तरीके से फील्ड पे उसके शक्ल के साथ 4 आने का एटीट्यूड जाता था यार। एक प्लेयर इनका नहीं बचा, मतलब ये लोग तुम्हारा ऐसे ही होते नाम हैं। नहीं पता, भगवान ने तुमको शक्ल नहीं दी, ना तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। पिछले मैच में यही लोग छाती पीट पीट के कह रहे थे स्पोर्ट्समैनशिप नहीं करी, हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, और अब जो ये फील्ड में ये छिछोरी हरकतें कर रहे हैं, गन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप की डिक्शनरी में आती है आपके? तो उनकी डिक्शनरी यही है गरिमा यार, उनकी डिक्शनरी मैं लास्ट मैच में जो बेहुदा मोमेंट्स रहे हैं हम उन पे बात करना है। पाकिस्तानियों ने गजब की बेहूदगी दिखाई है। बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे को मैक्सिमम, जैसे राउफ का तो फिर भी ठीक है, मेरे को एक आधे प्लेयर इनको पता है, इनके पता 13-15 में से, बट राउफ के अलावा मेरे को किसी का नाम भी नहीं पता। तो हम ये डिस्कस करना है कि लास्ट मैच के सबसे बेहुदाएस्ट जो मोमेंट्स थे वो कौन से थे सुभान? बेहुदाएस्ट ये आपने वोकैबुलरी में नया टर्म आया है। शुक्रिया। बहुत बेखुदगी करी इन लोगों ने। मुझे लगता है कि आप अगर उतर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर तो आप गेम खेलिए। अगर आपको हाथ मिलाने का इतना शौक़ है कि आप हाथ मिलाना चाहते थे इंडियन टीम के बड़े बड़े प्लेयर से और आप नहीं मिला पाए, फिर आपने बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, आप उसको पॉलिटिकली चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, तो वो बहुत ही वाहियात चीज़ है। और मुझे लगता है कि इंडिया को अगर वो फाइनल में पहुँच भी जाते हैं पाकिस्तान की इस तरह से, अगर गलती से, हाँ, कुदरत के निज़ाम से। वैसे तो श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रही है, मुझे लगता है कि श्रीलंका पहुंच सकती है, लेकिन अगर गलती से भी पहुंच जाए तो इंडिया को कह के आना चाहिए भाई हम नहीं खेलेंगे फाइनल। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की बेहुदगी की अगर बात हो रही है तो आई वुड से टेल मी समथिंग न्यू। उसके अलावा उनको आता क्या है भाई? पाकिस्तान टीम मेरे दिमाग में आती है तो पहला जो शब्द है जो मेरे ज़बान पे होता है वो है बदतमीज़। नहीं, और जैसे सोबान ने कहा कि बदतमीजी की है, तो जैसे कुछ नहीं आता है दुनिया में, वो सिर्फ बदतमीजी करके ही लाइमलाइट का अटेंशन पाना चाहते हैं। निहायत ही बेवकूफ जो लोग होते ऐसा नहीं हैं। लगता कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि पता है मैच में कुछ होना नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आ जाते हैं क्योंकि पता है कि हार के बाद तो उनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करेगा। सबसे बढ़िया तमाचा तो पहली गेंद पे लगाया था अभिषेक शर्मा ने, क्या मारा था, चट करके मारा और गई पीछे से। और वो वाले थे तो गिल ने भी एक बाउंड्री मारी थी ना, से आवाज आई थी, वो देख के ऐसा लगा कि वाह, जैसे ऐसे नहीं किसी को रखो सामने ऐसी उसके बैट से ऐसी आवाज आई थी। तो मज़ेदार मैच रहा कि इंडिया जो है ज़बरदस्त तरीके से बजा देती है पाकिस्तान टीम की। उनको समझ में आता नहीं है, कुछ खेलना उनको आ नहीं पा रहा है। बेचारी एक ज़माने में अच्छी टीम हुआ करती थी पाकिस्तान की, जब थोड़े फायदे के इतिहास की बात है, और अब सदियों से खेल ही नहीं पा रहे हैं, सदियों से कि कौन क्या करेंगे, तो खेल नहीं पा रहे हैं तो क्या करें, तो कुछ एक्शन ही कर लेते हैं ग्राउंड में जाके, पता नहीं क्या क्या वाहियात एक्शन कर रहे हैं। इंसान वही करता है जो उसे आता है। तो पाकिस्तान को खेलना तो आता नहीं है तो क्या आता है? बदतमीजी करना। ये कौन सा इसका प्लेयर था, इनका कौन सा प्लेयर था जिसने बैट से AK-47 बनाया? मेरे को तो नाम भी नहीं पता, इतना बुरा। उस बंदे को ये नहीं पता कि बैरल किधर है, मतलब वो सुसाइड करने जा रहा है या कि सामने वाले को टुवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहा है। वो जो उसके बैट का बट है, वो बट मतलब देखने पे वही बैरल लग रहा है और बंदे ने खुद पे ही तान लिया है। तो ये सारे सुसाइड बॉम्बर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग उल्टी हुई है बेसिकली। सोचो, इन्हें बचपन से यही काम इकलौता सिखाया जा रहा है, वो भी नहीं सही से कर पा रहे हैं। वो भी। और दूसरी चीज़ की, चैन ने दुबई की कवरेज में इनसे एक आधे जो सवाल पूछे, जैसे एक पाकिस्तानी फैन से चैन ने पूछा कि कैसे जीतेगा पाकिस्तान। फ़ैन का रिस्पांस ये है कि अब इंडिया वालों को हमारे लिए दुआ करनी पड़ेगी तब हम जीतेंगे। ये हरकतें रहेंगी इनकी और फिर हम इनके लिए करें दुआ। 6-0 बना रहे। बट पता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर, मुझे ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो ये सब चीज़ें हो रही है ना, ये प्लान्ड है।
क्योंकि क्या हो रहा था कि वो जो सब लोग कह रहे थे कि एक्साइटमेंट खत्म हो गई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, अब ये सब छिछोरी हरकतें इन्होंने की। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आज हम बैठकर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा प्लान्ड तरीके से भी हो सकता है कि यार खेल तो हम पा नहीं रहे हैं, चर्चा में बने रहे हैं। चर्चा भी नहीं की। इंडिया पाकिस्तान मैच का जो एक सदियों से हाइप था उसको अब कैसे मेंटेन करके रखें। चलो आज हम ये बदतमीजी करेंगे जिससे हम कल के अखबार में छाए रहें। बदतमीजियां पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि कुछ नया है, लेकिन पहले ये क्या होता गिरी था भी ना- बदतमीजी नहीं, है नहीं, यार। करते थे पहले, लेकिन पहले क्या होता था कि खेलते भी बढ़िया थे। हाँ। तो ना वो एक कंपटीशन लगता था यार, अब तुमसे खेला वेला जा नहीं रहा है। पहले जो होता था खिलाड़ियों का आपस में कि बॉल फेंक रहे हैं, शोएब अख्तर इधर से आ रहे, उस टाइप का। ये गिरी हुई हरकत है। तुम वहां पर वो क्या कर रहे हो, बंदूक लेकर कर रहे हो, बता रहे हो दुनिया को कि हम ही है टेररिस्ट। सही कहता है इंडिया, देखो हमें गन चलानी आती है। पागल लोग हैं, निहायत ही पागल लोग हैं, सच बता रही हूँ। वहां खड़े होकर ये सब क्या गिराना, ये सब पहले कभी नहीं हुआ ये जो अब कर गिराने रहे वाले पे हैं। तो बड़े मजेदार रिएक्शन भी आए जो हमने पढ़े थे, और हमें लगा कि एकदम सही कह रहे हैं हमारे जो हिंदुस्तानी भाई लोग हैं कि वो जो गिराने की बात चल रही है वो उनके करियर की बात कर रहे हैं। उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी, वो एक्चुअली बता रहे हैं। वो हम लोग गलत इंटरप्रेट ना करें उसको। लेकिन एक चीज और है, उन्हें हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, ये सब हरकतें इन्होंने छिछोरी हरकतें करी, पैसे कमाए, उसके बाद पीसीबी को मिले ही हैं वही पैसे, वही AK-47 खरीदने के काम आएंगे, और उसी AK-47 से फिर इंडिया में ये लोग टेररिज्म बढ़ाएंगे। ये भी तो बात है ना इसके पीछे की। गिराने वाले पे तो ये भी है ना कि जैसे एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन लोगों ने मतलब एक वो जो नेक पीस होता है उस पर गिरा दिया। बेनज़ीर भुट्टो अच्छा खासा कैंपेन कर रही थी, बाहर थी, उनको गिरा दिया। तो यहाँ पे इनके यहाँ जो कल्चर है गिराने का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, अपने कल्चर को जैसे ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तानियों को आप मतलब डिसेंसी के साथ देखेंगे तो बस वो एडहेरेंटली जो उनके कंट्री में होता आया है, मतलब आपने क्लॉज लगा दिया डिसेंसी के साथ देखेंगे। डिसेंसी के साथ देखना नहीं, लेकिन जेन्युइनली डिसेंसी के साथ देखना पड़ेगा कि इनकी कंट्री में रिवाज रहा है जिन्ना जुम्मा 6 महीने जिन्ना रहे, 6-8 महीने साल भर, उससे कम में जिन्ना गुजर गए। उसके बाद से मिलिट्री जो भी चुनी हुई सरकार है, इनके 4 डिक्टेटर्स रहे हैं, इनके असर इमरान खान जेल में गिरा दिया ले जाके बंदे को, चुनाए बंदे को ले जाके जेल में गिरा दिया। चीजें हुई है इमरान खान बड़े के गिरे साथ। हुए लोग हैं भाई। इमरान खान के इनके जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं, ये कुछ कह रही इंपॉर्टेंट बात है। मैं कह रही हूँ इमरान खान के साथ जेल में और भी काफी गिरी हुई चीजें की गई हैं, ऐसा बताया गया है खबरों में, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले मीडिया से। रिपोर्ट्स के हवाले आपके से। जो वहाँ पे सूत्र बैठे हुए हैं पाकिस्तान अरे में। उनके खुद के न्यूज़पेपर में छप रही हैं बातें, मेरी मैं कोई वही सूत्र नहीं है। बस कंफर्म कर रहा था। 71 में इंदिरा गांधी ने इनके देश को 2 पार्ट्स में गिरा दिया। ये 6060 करते रहते, 90,000 90,000 F1000 मतलब जाइए। अच्छा हाँ मतलब अच्छा रीड बिटवीन द लाइंस है ना। ओके। 90,000 इनके जो फौजी हैं वो सरेंडर करते हैं। इनके यहाँ ऐसी भूखमरी की हालत थी कि ये उनको ले जाने को तैयार नहीं थे, मजबूरन फिर जैसे गिरते पड़ते शिमला आए। शिमला में एक एग्रीमेंट किया कि भैया हम ठीक से रहेंगे, अब टेररिस्ट कंट्री नहीं बन के रहेंगे। उसके बाद इनको मतलब वहाँ से रफ़ा दफ़ा किया गया, 2 टुकड़ों में बट गए। अभी भी 4 पॉसिबिलिटी है कि जो बचा खुचा है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है इनका। तो ऐसा नहीं मतलब वो कुछ भी ऐसा नया नहीं कर रहे पाकिस्तानी, कुछ भी नया नहीं कर रहे, बस अपना जो उनका रिवाज में नुक्ता होता है, रिवाज तो उनका जो रिवाज रहा है वो उस रिवाज को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका आज देखा नहीं आपने कि खैबर पख्तूनख्वा जो खुद में ही बम मार ले रहे हैं खुद के वो। 30 लोगों Yes, को right. मार डाले। अपने आई डोंट रिमेम्बर कि इंडिया में लास्ट, आई डोंट रिमेम्बर इंडियन हिस्ट्री में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सिविलियन के अगेंस्ट किसी, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद नॉर्थ ईस्ट, आई डोंट थिंक कि सिविलियंस के अगेंस्ट इंडिया में कभी भी हिस्टोरिकली किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एयरफोर्स को यूज़ किया गया हो, हिस्ट्री ही नहीं है। तो वही है ना कि अब क्योंकि अपब्रिंगिंग बहुत ही वाहियात हुई है, हमने देखा कि चलो ठीक है भाई, हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट रखते हैं और खेल लेते हैं, एशिया कप भी खेल लेते हैं तुम्हारे साथ, चलो हाँ, खेल और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अब तुमको खेलना नहीं आ रहा है तो तुम बदतमीजी पे उतर आए हो। अब आप ये देखिए कि 2 मैच खेले हैं इंडिया और पाकिस्तान ने, और कैसे धोकर जो है
पीट दिया है एशिया कप में। जो मैं कह रही थी कि एक प्लान्ड पीआर भी हो सकता है इन लोगों का कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, क्योंकि अब कुछ फायर तो बचा नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, यही छिछोरी हरकतें करते हैं तो क्या पता हम लोग थोड़े एटलीस्ट रेलिवेंट बने रहें। और ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक और पॉइंट मैं काफ़ी देर से रखी हुई थी, आई थिंक ये 2021 की बात है जब इंडिया पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली मैच हारी थी। उस टाइम का एक सीन था, बाबर आजम था स्टेडियम में और एक और कोई बंदा था, मुझे नाम नहीं याद है, और MS धोनी आए थे। और जब धोनी आए तो मतलब एक स्क्रीन पर ये देखने पर लग रहा था कि बाबर आजम थोड़ा इज्जत से वहाँ पर गए हैं, ऐसे उन्होंने हाथ पीछे करके वो खड़े, तो ऐसा लग रहा था कि एक जूनियर एक सीनियर से बात कर रहा है। वो मोमेंट भी काफ़ी उस समय वायरल हुआ था, एक डिसेंसी का, जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि अगर आप फील्ड में है थोड़ी डिसेंसी आपको उतनी तो मेंटेन रखनी चाहिए। मेरे को एक चीज़ और लगती है कि ग्लोबल क्रिकेट को मतलब पाकिस्तान तो इसमें सबसे टॉप पे है, 10-12 टीमें जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट अभी खेल पा रही हैं, 10 टीमें लगा लो। तो पाकिस्तान को एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि ग्रेस होता था एक ज़माने में, जब द्रविड़ खेल रहे थे, तेंदुलकर खेल रहे थे, कपिल देव खेल रहे थे, वो ग्रेस का पीरियड था। उसको मतलब इवेंचुअली धीरे धीरे सहवाग, युवराज सिंह और कोहली ने रिप्लेस किया। अभी जो जेन जी है हमारा जो क्रिकेट, जैसे अभिषेक शर्मा के सामने ये हारिस राव, मेरे को लगता है हारिस राउफ को कम से कम हारिस जितिस नहीं हारिस, तो मेरे को लगता है कि ये जो हारिस नामी हारिस है, तो मेरे को लगता है कि इनको एक चीज़ अपने जहन में बहुत अच्छे से रखनी चाहिए कि ये जो जेनजी है वो नहीं दिखाएगा धोनी वाली डिग्निटी, वो मतलब तेंदुलकर वाली डिग्निटी, और ऊपर से पंजाबी, ऊपर से पीक पंजाबी जेनजी। हमारे पास कल जो ग्राउंड पे पिच पे इनके साथ हमारे पास दोनों तरह के लोग अभी दोनों तरह के लोग हैं। देखिए गिल साहब को देखा था आपने, कहते मासूम ऐसे खेलते हुए, लेकिन शाहिद अफरीदी को बोला था वो चौका, जब चौका लगा था तो उसको बोला था कि इधर ही मारेंगे। गिल बेबी नहीं रहेगा। गिल बेबी इज लाइक, नहीं तो गिल बेबी ने बैट से चटाचट जो आवाजें आई हैं, ऐसा लग रहा था कि उनके गालों पे बज रहे हो वो। जैसे पाकिस्तान इन हरकतों के अलावा न तो मेरे को आई स्वेयर प्रॉब्ली पहली पाकिस्तानी टीम है जिसमें गिन के उंगली पे 5 लोगों के नाम नहीं याद। इवेंचुअली ओब्लिटरेट हो जाएगी ये टीम, ख़त्म। मतलब पाकिस्तानी ट्वीट कर रहे हैं कि हम लोगों को फुटबॉल पे फला पे, अरे भैया फुटबॉल बहुत एक्सपेंसिव गेम है। ये 6 विकेट और 2 बैट और 1 बॉल लेके जो तुम लोग कहीं पे भी गाड़ के खेलने निकल जाते हो, मतलब एक्सपेंसिव गेम है। अच्छा, कल ऐसा कोई सीन आया जिसमें हाथ मिलाई नहीं और दरवाजे ऐसे चड़ाक बंद कर दिए एकदम सबके मुंह पर? नहीं, कल तो वो लोग को पता था ना कि हाथ मिलाएंगे ही नहीं। कल वैसे ही मैच खत्म होने के बाद सब अपने अपने, आई थिंक उन्हीं के आगे कोई एम्पायर थे जिनको लेके गंभीर को कहना पड़ गया यार कम से कम एम्पायर से तो हाथ मिला लो, कुछ ऐसा हुआ से तो फिर भी मिला ही ले रहे हैं, लेकिन प्लेयर से नहीं मिला रहे हैं। ये हरकत कल टेंशन एक देखने को मिल रही थी। जो शुभमन और अभिषेक जो हैं वो शाहीन अफरीदी और इन लोगों फिर अभिषेक ने बोला भी था कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि वो लोग अननेसेसरी हमारे पास आ रहे थे, तो मैंने इसलिए ही ऐसा खेला कि मैं अपने बैट से जवाब देना चाहता हूं। बट हमें लगता है उतना अच्छा लगता है, मतलब वो चीज चलो हेल्दी तरीके से लिया था। कंट्री के साथ उतना थोड़ा बहुत कर लेते हो, वो खेलते खेलते शायद आ जाता होगा, वो इमोशंस थोड़े आ जाते होंगे, लेकिन ये फालतू के एक्शंस जो करना है ना, जो डम शरारत आप खेलने लगते हैं, वो लगता है वाकई आप बहुत डम है। एक सेकंड, आप लोगों ने कल मैच देखा है? सबने देखा है? मैंने स्टिल आई हैव अगेन लाइक बायकॉटेड द मैच। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम शोएब अख्तर जैसा जब कोई इस तरीके से फील्ड पे उसके शक्ल के साथ 4 आने का एटीट्यूड जाता था यार। एक प्लेयर इनका नहीं बचा, मतलब तुम्हारा नाम नहीं पता, भगवान ने तुमको शक्ल नहीं दी, ना तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, हर इस एटीट्यूड मार रहा है ग्राउंड पे। तुम ऐसे देखते हो हंसी और आ जाती है कि भाई क्या बात का। देखिए शाहीन अफरीदी एक जमाने में जब नए उनके धार थी उनकी गेंदबाजी में, तो अच्छी बॉल फेंकते थे, अब तो ऐसा फेंकते हैं। अब तो शाहीन अफरीदी को देख के हमें सिर्फ वही मीम याद आता है, वाली शक्ल उसकी, उसने चबा के थूक दिया हो। मैं कह रहा हूं उतनी ग्रेस से विराट कोहली उससे मिला शाहीन से, आई थिंक तब उसका बेबी हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं कह रहा हूं हम ग्रेस दिखाए जा रहे हैं, और वो याद है वर्ल्ड कप के टाइम पे वो शू लेसेस भी बांधा था विराट कोहली। हां, ये तो चलता ही है, इसमें तो ग्राउंड पे ग्रेस दिखाए जा रहे हैं। मतलब तुम दूसरे डायरेक्शन में तुम इस इतने गर्त में जाया जा रहे हो कि मतलब इवेंचुअली ओब्लिटरेट होने की कंडीशन में। मुझे तो लगता है कि ये मैच होना ही नहीं चाहिए था। आप मैच कराओगे, यही सब छिछोरी हरकतें करेंगे लोग, किसी काम के नहीं है, यही सब है ना, आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। मुझे तो यही लगता है मैच कतई नहीं होना चाहिए था। और हमें ये भी लगता है कि जब इस तरह, मतलब आप क्रिकेटर हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो
एक ओहदा होता है आपका, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसमें आप इस तरह की हरकत करते हैं जैसे लगता है आपका ब्रेन वॉश्ड है, आपको पता नहीं या कि तो आप खुद सच्चाई ही ना क्या खेले, है। खुद ही ना खेले। नहीं हाँ, नहीं बस ये मतलब दिक्कत है। पाकिस्तान जैसी पिछले कंट्री के मैच किसी एक point, सिटीजन नहीं, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है मैं भूल जाऊंगी। पाकिस्तान जैसी कंट्री के किसी सिटीजन का ब्रेन वॉश तो तब होगा कि जब उनके पास दिमाग हो। पहली शर्त, मतलब मेरा ब्रेन वॉश कब होगा? दिमाग हो। गरिमा मैं भूल गई। गरिमा बोल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग point पॉइंट आया था था। ये। बहुत अच्छा मैं point। ब्रेन वॉश कब होता? किसका ब्रेन वॉश होता है? फेस मुझे वॉश नहीं याद। फेस वॉश किसका हो सकता है? जिसका मुझे फेस नहीं हो। याद आ रहा है। अच्छा हाँ, पिछले मैच में यही लोग छाती पीट पीट के कह रहे थे स्पोर्ट्समैनशिप नहीं करी, हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, और अब जो ये फील्ड में ये छिछोरी हरकतें कर रहे हैं, गन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप की डिक्शनरी में आती है आपके? तो उनकी डिक्शनरी यही है गरिमा यार, उनकी डिक्शनरी को तो समझो। मैं एक लास्ट पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो इनका मिलिट्री स्टेट है मुनीर का, ये इनके कंट्री का कैसे बोलूँ सेट पैटर्न है। पूरी दुनिया को ये ऐसे ही, जैसे कौन सा प्लेयर था फिर से जिसने खुद को गोली मारने के लिए साहिबजादा, ज्यादा फरहान साहिबजादा। Let's call him ज्यादा। ज्यादा तो ये ज्यादा जो भी मतलब उसने खुद, तो ये पूरी दुनिया के साथ कर तो यही रहा ना, कनपट्टी पे गन लेके अरे हम अपना न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। तो वही तो बात है ना, सबको बता रहे हैं कि देखो ये है हम, मतलब इतना बड़ा सबूत कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, उसका इतना बड़ा सबूत इतिहास में इस पाकिस्तान ने नहीं दिया होगा। प्लेयर्स ट्रेन कर लो अपने यार, प्लेयर्स जाकर फील्ड में बता रहे हैं कि हमें ये गन चलानी आती है। रो के निकल रहे तुम्हारे बेवकूफ बेवकूफ तो ये लोग। साहिबजादा, जिनके भी साहिबजादे हैं, उनको बड़ा ही दुख हो रहा होगा फकर कि हुआ होगा। नहीं उसकी साहिबजादे पे बीवी फकर मतलब किसी zero की हुआ है। वाइफ ने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर कि भले हम मैच हारे लेकिन आपने इतनी महान हरकत की है। किसने पोस्ट किया? मुझे याद नहीं आ रहा है, ये या तो वो जो जहाज उड़ा रहा था हारिस या रोज। इसकी दोनों में से किसी की एक वाइफ ने किया। मैं लाइक कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ, आप लोग प्लीज चेक कीजिएगा, लेकिन ये उन्होंने किया है। ये है वहाँ के लोग। एक सेकंड, और सोबान पिछले अड्डे में आप मुझसे लड़ रहे थे, सिटीजन्स अच्छे हैं वहाँ के, सिटीजन्स को ना कुछ बोलो, ये है सिटीजन्स वहाँ पे, ये तो क्रिकेटर है ना। ये तो ठीक है, मतलब मैं इस पे बात कर रहा था जहाज उड़ा रहे स्टेडियम में। नहीं तो मैं तो उस पे स्कूल आज वाली भी हरकतें हैं यार। जो मतलब सॉरी जो बदतमीजी करेगा उसको तो कहा ही जाएगा ना भाई। मैं तो आम जनता की बात कर रहा था कि Generalize नहीं करना जहाँ चाहिए। जनरल पब्लिक जो ना क्रिकेट जानती है ना पहुंच पा रही है, बेचारी दाल चावल रोटी के लिए मरी जा रही है, उसकी बात कर रहे तो थे। मतलब ये बोले कि पाकिस्तान की टीम के जो सारे क्रिकेटर्स हैं वो नहीं ऐसे हैं, ये जो साहबजादा है व्हाटएवर ज्यादा है, इसने जो किया ये एक एक्सेप्शन है। ये बोले हाँ, कि सारे बिल्कुल। क्रिकेटर्स नहीं बिल्कुल, बेकार हैं, सब बिल्कुल। अच्छे हैं। भूखे बिल्कुल। नंगे मुल्क के पास एक नहीं। खुशी थी क्रिकेट। नहीं देखिए ये उसमें बेचारे क्या के होता है पास कि एक मछली एक खुशी एक थी। मछली तालाब को गंदा करती है, ये अरे वाला सारी मछली इनकी ऐसी फिर हम हैं। डिबेट फिर नहीं आपस में नहीं लड़ाई नहीं करनी नहीं guys। आपस में नहीं, देखो हम बात कर Let's रहे हैं, keep house in लड़ order। नहीं रहे हैं, लेकिन बात तो ये सही है। देखो 15 के 15 खिलाड़ी एक जैसा नहीं सोचते होंगे, ये तो फॉर श्योर है ना कि हमारी टीम में भी अगर हम लोग 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक जैसा नहीं सोचते हैं, वैसे सब लोग अभिषेक अलग ने अलग कल सोचते क्या हैं। बोला था? कोई लिप रीडिंग कर पाया अभिषेक शर्मा? मुझे पता है। क्या फायदा, हम बताएंगे और आप वो भी बीप लगा लगा देंगे। पर क्या ऐसा भी मैंने मतलब मैं लिप रीडिंग में नहीं, बहुत मैं तो- weak है। हाँ वो बीप बीप लाइक क्या की चीज था थी वैसे, वो। मतलब किस बात पे बीप लगानी पड़ी? मैं जो भी समझ था अच्छा था। हट पी। अब यूजली कोई भी ऐसे हट कब बोलता है, कब बोलते हैं? किस सिचुएशन में बोलता है, उसके आगे क्या बोलता पता है? नहीं। और मुझे तो ये लगा जैसे गिल्ले मारा था, वो बाउंड्री कैसे चली मारा? गई, ठीक है, फिर अभिषेक दौड़ के जा रहा था और उन दोनों की आंखें मिली, हारिस रऊफ की और गिल की, तो अभिषेक को जाके ऐसे कर दे रहा है। मैंने कहा है जी क्या तुम बोला? अरे फिर वो तो अभिषेक सिखा कर फिर भेजा अभिषेक ने गया भी बोला था। हट। फिर भाई वही इस तो- पूरे मैच में इतने कैचेस मिस किए इंडिया ने भी कि हमें डर लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ उलट हाँ पुलट कल हो इंडिया जाए, ने अच्छा तो नहीं खेला, मतलब अगर देखा जाए तो कल लेकिन- इंडिया का बेस्ट तो नहीं था मैच। जब बेस्ट नहीं था तब हमारा रिजल्ट Exactly, कल आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी मतलब कि हम इंडिया आधे दिल दिमाग शरीर मतलब हर एक पार्ट आधा लगा के खेल रहे सोचो तब ये हाल। बुमराह हमारा कल एक भी गुमराह विकेट हो नहीं गया। ले पाया, कि सबका खराब गुमराह दिन आता है, गुमराह उसमें हो कोई गया, दिक्कत ये नहीं है, लेकिन कल हमारा बेस्ट मैच तो नहीं था। मैं यही पढ़ रही थी कि हम अगर 60% पे थे तब भी वन साइडेड मैच लेकर चले गए, तो क्या बात की राइवलरी फिर रह गई है। हाँ उन लोग को लग रहा था वो 150% लगा रहे हैं अपना, बड़ा अच्छा इसीलिए खेल तो रहे हैं। ये सब सिखा पढ़ाकर भेजा गया था कि देखो खेल वेल तो तुम लोग पाओगे नहीं, अब जाकर यही सब बदतमीजी करके आ। और इतनी बदतमीजी के बाद भी जिस चीज़ पे इनका मुल्क टिका हुआ है उसी पे पाकिस्तानी टीम टिक गई है, और वो उस चीज़ का नाम है कुदरत का निज़ाम। अब इनका जो फाइनल का कैलकुलेशन है, ये ट्विटर पे अगर हम श्रीलंका को हरा देंगे, बांग्लादेश श्रीलंका को हरा देगा, वो इसको हरा देगा, ये उसको हरा देगा, यही करते रहेंगे और एक और टूर्नामेंट से बेइज्जत होके बाहर निकलेंगे।
आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर कहीं गिरते पड़ते फाइनल में पहुंच गए तो खेलना चाहिए क्या हम लोगों को अभी भी फाइनल इन लोगों के साथ? मैं तो फिर से बोल रही हूँ, कतई नहीं खेलना चाहिए, सब मैचेस होने ही नहीं चाहिए। फालतू में इन लोगों को इतना फुटेज मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, आकर फिर अटैक करेंगे लोग, दुनिया को बता रहे हैं कि टेररिस्ट है। होने ही नहीं चाहिए मैच, कतई नहीं होने चाहिए। रैपिंग दिस अप, क्या आप गरिमा से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके बिंदास बताइए, क्योंकि आपको घबराना नहीं है।